हेलो, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको लड्डू गोपाल की कथा सुनाने वाली हूँ। आप सभी के घर में लड्डू गोपाल जी हैं, आप सभी लोग उनकी सेवा भी करते हैं। तो आज मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम लड्डू गोपाल की कथा आप सभी को सुनाएं। आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। श्री कृष्ण भगवान के एक बहुत ही परम भक्त रहते थे जिनका नाम था कुंभन दास, जो लड्डू गोपाल की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। वो उन्हें छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं जाते थे। और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनंदन। एक दिन गांव में उनको भागवत के पाठ के लिए कुंभन दास को जाना पड़ा। अब वो बहुत चिंतित थे कि भगवान को भोजन कौन कराएगा, उनकी सेवा कौन करेगा। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि मैं जा रहा हूँ और मैं सारा भोग का प्रसाद और सारा काम करके जाऊँगा, आप क्या भगवान को भोग लगा दोगे? पुत्र ने कहा हाँ। इस तरीके से कुंभन दास गाँव में चले गए पाठ करने। उनके बेटा जो रघुनंदन थे वो ले आए लड्डू गोपाल के सामने। उन्होंने भोग की थाली रखी और कहा, हे प्रभु, मैं आपको खिला नहीं सकता और मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, आप स्वयं ही ये खाना आके ग्रहण करें, स्वयं ही खाएं। तभी बाल गोपाल ने अपना बाल रूप धारण किया और खाना आके खा लिया। तो कुंभन दास वापस आए। उन्होंने पुत्र से पूछा, क्या लड्डू गोपाल ने खाना खाया? तो पुत्र ने हाँ कहा, लेकिन उनको भरोसा नहीं हुआ, उनको विश्वास नहीं था कि भगवान ने भोजन ग्रहण किया है। फिर उन्होंने दूसरे दिन यही किया। फिर वो बाहर गए और छुप के देखने लगे। फिर उन्होंने लड्डू बनाया और लड्डू बना के पुत्र को दे के कहा, भगवान को भोग चढ़ा देना, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो पुत्र रोज़ की तरीके से फिर आए और पुत्र ने लड्डू की थाली रखी और कहा, भगवान आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, आप अपना भोग स्वीकार कीजिए। तो इसी तरीके से भगवान बाल रूप में आए और लड्डू उठा के खाने लगे। ये सारी प्रक्रिया कुंभन दास छुप के देख रहे थे और देखा उन्होंने। फिर वो जैसे ही अंदर आए, भगवान के एक हाथ में लड्डू था और एक हाथ का लड्डू मुंह में जाने वाला था। तभी वो जड़ रूप में हो गए। भगवान कुंभन दास ने भगवान के सामने अपना माथा टेका और उन्हें प्रणाम किया। तभी से लड्डू गोपाल का नाम लड्डू गोपाल हो गया। श्री हरिदास, राधे राधे। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।